हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे। लेनार्ड ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है ना, उसका एक इनिशियल एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, और उसी इनिशियल एक्सपेरिमेंट से हम बात भी कर रहे थे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो किस तरह कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं रेडिएशन इंसिडेंट करवाने पे, है ना, और उनका फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और वोल्टेज चेंज के साथ जो वेरिएशन होता है उसको लेनार्ड ने स्टडी किया है, तो वो अपन को देखना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की बात तो अपन ने कल कर ही ली थी। लेनार्ड ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जो ग्लास या क्वार्ट्ज की ट्यूब थी। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर उसने दो मेटल की प्लेट लगाई थी, जिनमें से एक जो प्लेट थी वो फोटो सेंसिटिव मटीरियल की थी। तो कल भी अपन बात कर रहे थे कि भाई फोटो सेंसिटिव मटीरियल, कुछ मटीरियल्स ऐसे हैं जिन पे लाइट इंसिडेंट जब होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं, जिनको अपन फोटो सेंसिटिव मटीरियल्स बोलते हैं। जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, ये सब क्या है, फोटो सेंसिटिव मटीरियल्स हैं। ठीक है, तो ये फोटो सेंसिटिव मटीरियल की प्लेट यहाँ उन्होंने लगाई। ठीक है, ये जो प्लेट है, प्लेट सी, ठीक है, इसको इमीटर प्लेट बोलते हैं अपन, क्योंकि ये इमिट करती है रेडिएशन। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन इमिट करती है, जो भी एनर्जी वहाँ से निकलती है उसको इमिट करती है। ऊपर उसने यहाँ छोड़ी थी विंडो, और विंडो में था क्या, क्वार्ट्ज का फिल्टर। ठीक है, रेडिएशन को फिल्टर करने के लिए, जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी मुझे चाहिए उसको इंसिडेंट करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ अपना होता था क्या, सोर्स। ठीक, इधर जो सेकंड प्लेट थी, इसको इनिशियली तो पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, एनोड अपन बोल रहे थे, प्लेट ए हो गई। ठीक है, ये जो प्लेट है ये क्या करती है, इस पर जो भी चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है या जो एनर्जी वो आती है, ये उसको कलेक्ट करती है प्लेट। तो इस प्लेट को कलेक्टर प्लेट कहते हैं। ठीक है, सर्किट को उसने कनेक्ट किया था एक ही की के साथ। यहाँ टर्मिनल 1 था, टर्मिनल 2, इधर 3, इधर 4, है ना। डायग्राम तो अपन ने कल देख ही लिया था। यहाँ ये पता करने के लिए कि भाई सर्किट में चार्ज फ्लो हो चुका है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो चुके हैं, एनर्जी फ्लो हो चुकी है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो करंट फ्लो होगा, उसको मेजर करने के लिए यहाँ क्या लगाया था, माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ से एक वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के साथ उसने लगाया एक वोल्टेज डिवाइडर, जहाँ से वो वोल्टेज को वेरी करवा सके। ठीक है, साथ में एक बैटरी और एक की। ठीक है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव ईएमएफ ई बोल देता हूँ मैं, वो उसने अप्लाई कर दिया। तो ये डायग्राम कल अपन ने देखा था। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कल अपन ने देख लिया था, है ना। ये ग्लास या क्वार्ट्ज की ट्यूब है, ऊपर क्वार्ट्ज का फिल्टर है। ठीक है, मतलब एक तरीके की विंडो है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट फिल्टर लगा हुआ है, जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को इंसिडेंट करवाता है। ऊपर मेरा सोर्स है, जहाँ से अपन रेडिएशन क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे। एक साइड इमीटर प्लेट है जो इमिट करेगा चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरी साइड क्या है, कलेक्टर प्लेट है जो कलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से ये रिवर्सिबल की है, यहाँ से अपन कनेक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे। और एक बैटरी, एक वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, और एक की यहाँ लगाई उसने। ठीक है, अब इनिशियली क्या होता है कि जब इसकी वर्किंग स्टार्ट करनी होती है अपन को, अपन की को ऑन करते हैं। ठीक है, और की को ऑन करने के बाद इनिशियली टर्मिनल 1 को टर्मिनल 4 के साथ और टर्मिनल 3 को टर्मिनल 2 से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो टर्मिनल 1 को 4 से कनेक्ट किया, तो इधर सी जो प्लेट है इसका कनेक्शन 1 से 4 से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल से हो गया। मतलब इनिशियली जो इमीटर प्लेट होगी वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी, कैथोड हो जाएगी। ए जो है इसका कनेक्शन ये अमीटर से होता हुआ इधर 2 to 3 और इधर
पॉजिटिव पे आ गया, मतलब ये प्लेट इनिशियली क्या करेगी, पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी, एनोड हो जाएगी मेरी। ठीक है, इनिशियली लिनार्ड ने क्या देखा कि जब ये कनेक्शन कर दिया तो इस कनेक्शन को करने के बाद ये जो सर्किट है ना, इसमें जो माइक्रोमीटर लगा हुआ है इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुआ, है ना। फिर उसने क्या किया कि यहाँ से सोर्स से रेडिएशन डालना स्टार्ट किया। ठीक है, जब उसने रेडिएशन डालना स्टार्ट किया तो उसने क्या देखा कि जैसे ही रेडिएशन वहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे ये जो माइक्रोमीटर है इसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है। माइक्रोमीटर इसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ सर्किट कंप्लीट कब होगा, तब होगा जब इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से निकल के एनोड प्लेट पे जाएं। ठीक है, और चार्ज का फ्लो हो जाए, चार्ज का फ्लो हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को यहाँ माइक्रोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही रेडिएशन डालना स्टार्ट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, निकल के और किधर गए, कलेक्टर प्लेट की तरफ गए, और कलेक्टर प्लेट ने उनको क्या किया, कलेक्ट किया, और सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो उसने फिर अपनी स्टडी स्टार्ट की। सबसे पहले जो उसने वेरिएशन देखा है ना, वो देखा किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, उसने देखा कि भाई इंटेंसिटी का यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, इंटेंसिटी को कैसे वेरी कर सकते हैं अपन, इंटेंसिटी के साथ अपन को वेरिएशन देखना है। किसका वेरिएशन देखेंगे, करंट का वेरिएशन देखेंगे। यहाँ पे देखो अपन को पता है कि जो कैथोड से निकला इलेक्ट्रॉन उसको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि लाइट के थ्रू निकला है। ठीक है, और जो करंट सर्किट में फ्लो हुआ वो क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह वेरी करेगा इंटेंसिटी के साथ, वो अपन को देखना है। अब इंटेंसिटी को कैसे वेरी कर सकते हैं, इंटेंसिटी को वेरी करने के लिए उसने क्या किया, इंटेंसिटी को वेरी करने के लिए उसने सोर्स के डिस्टेंस को वेरी किया। ठीक है, अपन को सोर्स की एनर्जी को चेंज नहीं करना, अपन को इंटेंसिटी को चेंज करना है। अब इंटेंसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, मान लो मेरे सामने कोई हीटर है, उसकी इंटेंसिटी मुझे चेंज करनी है, एनर्जी चेंज नहीं करनी। तो इंटेंसिटी चेंज करने के लिए सीधा सा तरीका है, मैं उससे दूर चला जाऊँ, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। मैं उसके पास आ जाऊँगा, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे कैथोड प्लेट के लिए इंटेंसिटी चेंज करनी थी, तो सोर्स को दूर ले गए या सोर्स को पास लेके आए। जब सोर्स को दूर ले गए तो उसने देखा कि ये जो सर्किट है ना, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। जब वो सोर्स को पास लेके आया कैथोड प्लेट के, तो उसने देखा कि इस सर्किट के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो लीनियरली इंक्रीज होता है। तो यहाँ से उसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मिली। अपन इस एक्सपेरिमेंट में जो बात कर रहे हैं ना, वो सेम वही बात कर रहे हैं जो लेनार्ड ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था। अपन ओनली उस ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई इंटेंसिटी के साथ जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका लीनियर रिलेशन है। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, सोर्स को पास लेके आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली इंक्रीज होगा। सोर्स को दूर लेके जाएंगे, इंटेंसिटी रिड्यूस करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली रिड्यूस होगा। तो उसने एक ग्राफ बनाया भाई डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के लिए, और उसने करंट मेजर किया माइक्रोमीटर से। ठीक है, एक ग्राफ बना दिया करंट का और इंटेंसिटी का। करंट और इंटेंसिटी का जब उसने ग्राफ बनाया तो वो एकदम उसको स्ट्रेट लाइन मिला। तो स्ट्रेट लाइन मिला तो वहाँ से उसने ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकाला कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, एक लीनियर रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन निकालने के बाद ये तो इंटेंसिटी का सिंपल रिलेशन उसने निकाल लिया। सेकंड जो उसने रिलेशन देखा, जो इफेक्ट देखा, वो देखा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के साथ किस तरह फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी करता है। इधर मेरी इंटेंसिटी है एक्स एक्सिस पे, ये अपना करंट है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे ई करंट। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि भाई रेडिएशन इंसिडेंट करवा दिया। एक इनिशियल पोटेंशियल तो उसने लगाया ही है बैटरी से। ठीक है, तो करंट तो फ्लो हो ही रहा है। ठीक है,
अब क्या है कि उसने धीरे धीरे और इस पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना इसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया, मतलब पॉजिटिव को मोर पॉजिटिव किया, नेगेटिव को मोर नेगेटिव किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब उसने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया तो उसने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना उसकी वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब वो इंक्रीज क्यों हो रही है, धीरे धीरे क्या पैटर्न, इसको मोर नेगेटिव इसको मोर पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, कैथोड से क्या हो रहा है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसको अपन ने मोर पॉजिटिव कर दिया, तो ये एनोड भी क्या कर रही है भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये एनोड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है ना। तो कैथोड क्या करेगा, जैसे जैसे अपन कैथोड में नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पर सेकंड इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। वहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है मोर पावर के साथ, तो वहाँ पे पर यूनिट टाइम में पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब जब ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो उसके साथ साथ जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या करता जाएगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अपन पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन भाई हर एक मटेरियल की अपनी एक कैपेसिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने की। अगर अपन पोटेंशियल एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा कर देंगे, एक स्पेसिफिक लिमिट से पोटेंशियल को ग्रेटर कर देने पर उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाएगी मेटल की पर यूनिट टाइम में, और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं निकाल सकता, तो सामने उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे भी नहीं। इसका मतलब एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पे जाके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो अपना मटेरियल है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने लग जाएगा। जब मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने लग जाएगा तो उसके बाद मान लो अगर और आप पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं निकाल सकता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट हो जाएंगे जो पर यूनिट टाइम में वहाँ जा रहे हैं, और वोल्टेज आप कितना भी इंक्रीज कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है करंट की इसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन। आ गया तो सैचुरेशन करंट बोलेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद अपन को क्या मिलने लग जाएगा, सैचुरेशन करंट मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं पोटेंशियल के साथ वेरिएशन देख रहा हूं। ठीक है, ये इधर मैं पोटेंशियल ले लेता हूँ और इधर ले लेता हूँ करंट, है ना। अब देखो क्या होगा कि भाई मान लो यहाँ अब मैं इंटेंसिटीज चेंज करता हूँ। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी के लिए, मतलब मैंने क्या होगा वोल्टेज पोटेंशियल को का वेरिएशन देख रहा हूँ मैं, तो इनिशियली मैंने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को भी कांस्टेंट कर दिया और इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट कर दिया। एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी के लिए मैं वेरिएशन देख रहा हूँ, तो क्या होगा उस स्पेसिफिक इंटेंसिटी के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है, इनिशियली, है ना, वहाँ मैंने रेडिएशन इंसिडेंट करवा रखा है, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के एनोड तक पहुँच रहे हैं। मतलब 0 पोटेंशियल पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो कैथोड से एनोड पे जा ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 0 पोटेंशियल करने पर भी करंट तो कुछ ना कुछ फ्लो हो ही रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको इंक्रीज करता चलूँ तो इंक्रीज होता जाएगा और एक स्पेसिफिक वैल्यू और पोटेंशियल पे जाके वो क्या होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम के बाद क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट बोलेंगे। ठीक है, अब अगर अपन ऐसा करें कि धीरे धीरे पोटेंशियल की वैल्यू को रिड्यूस करते हुए लाएं, तो जिस तरह इंक्रीमेंट हुआ था उसी तरह अपना करंट भी क्या होता आएगा, रिड्यूस होता आएगा। मतलब रिडक्शन में इसी पाथ को क्या करता आएगा, वो फॉलो करता हुआ चला आएगा। ठीक है, अब रिडक्शन में जब वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ चला आएगा तो लेनार्ड ने क्या देखा कि 0 पे लाने के बाद फिर वापस अगर मैं पोलरिटी चेंज कर दूं, पोलरिटी चेंज कैसे करूंगा, ये मेरे पास 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 4 से कनेक्ट कर दिया, भाई वापस लेते आए 0, उसके बाद रिवर्स कर दिया पोटेंशियल, तो मतलब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया मतलब ये इमीटर प्लेट
इमीटर प्लेट का कनेक्शन मैंने कर दिया ये इधर से पॉजिटिव के साथ, ये कलेक्टर प्लेट का ये कनेक्शन मैंने कर दिया नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था कि ये इमीटर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स इमीट कर रही थी, ये कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर रही थी, इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल था, अट्रैक्ट कर रही थी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब क्या होगा, कलेक्टर प्लेट का तो कनेक्शन हो गया नेगेटिव के साथ, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज हैं, तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस रिपेल करेगी अपने से दूर। कलेक्टर प्लेट जो इलेक्ट्रॉन निकाल रही है उसका कनेक्शन अपन ने कर दिया पॉजिटिव के साथ, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, वापस खींचेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई करंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन लेनार्ड ने ये देखा कि पोटेंशियल को रिवर्ट करने के बाद भी, पोलरिटी चेंज करने के बाद भी सर्किट में कुछ करंट फ्लो होता रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो पोटेंशियल को रिवर्ट करने के बाद भी इस इमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां जब अपन नेगेटिव रखते हैं तो भी कुछ ना कुछ करंट क्या होता है, ये फ्लो होता है, हाँ, लेकिन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब उसने क्या देखा कि भाई जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं कि मोर नेगेटिव करते जा रहे हैं पोटेंशियल को, मतलब इसको और नेगेटिव पोटेंशियल दिया, इसको और पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, मतलब बैक में रिवर्स में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया मैंने। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि भाई करंट तो रिड्यूस होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुंचते रहते हैं। अगर देखो इस चीज़ को मैं समझूं, देखो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, सामने कहाँ जा रहे हैं, कलेक्टर प्लेट पे चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब सामने से क्या हो रहा है कि ये प्लेट ए, कलेक्टर प्लेट जो है उसको अपन ने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो वो क्या करेगी, रिपेल करेगी, पुश करेगी, अपने पास नहीं आने देगी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जब पुश करेगी तो इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी लगा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा है उनको दूर रखने के लिए। ठीक है, ठीक है, रोक रहा है ना, रिपेल कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि पहले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स का पहुंचना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो रिड्यूस हुए, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे आ रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इसके रिपल्शन को भी ब्रेक करके कलेक्टर प्लेट तक आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से इसने सामने दीवार लगा रखी है, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी है कि वो दीवार को भी कूद के कलेक्टर प्लेट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, आप नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज करते जा रहे हो, मतलब ये अपने सामने बनी हुई वॉल को और बड़ा करता जा रहा है रोकने के लिए। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि करंट तो रिड्यूस हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अब भी ऐसे हैं जो पहुंच रहे हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स अब भी ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो उस जो ऊंची वॉल है ना, हाई वॉल है, उसको भी जंप करके वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब ये पोटेंशियल नेगेटिव आप इंक्रीज करते जाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होते जाते हैं और करंट रिड्यूस होता जाता है, और एक स्पेसिफिक लेवल पे आके वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब अब आपने जो पोटेंशियल की यहाँ से वॉल बनाई थी उसको जंप करके कोई भी इलेक्ट्रॉन इस इमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट में नहीं जा रहा। इसका मतलब आपने अब इतनी बड़ी वॉल खड़ी कर दी कि उसको हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो इमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। क्या ये कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि अगर सेम होती तो एक ही स्पेसिफिक पोटेंशियल पे सब रुक जाते। अगर सबकी एनर्जी सेम होती, जो सबकी एनर्जी डिफरेंट है, इसीलिए क्या हो रहा है भाई, डिफरेंट हाइट की पोटेंशियल वॉल पे रोक रहे हैं सबके सब। ठीक है, तो ये कंक्लूजन उसने देखा। तो यहां एक स्पेसिफिक नेगेटिव पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, माइक्रोमीटर में करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो वो स्पेसिफिक नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जीरो हो जाता है, इस वोल्टेज को अपन बोलते हैं, या इस पोटेंशियल को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ठीक है, और वी नॉट से इसको डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज 0, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये तो फर्स्ट कोई एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी को वेरी किया, मतलब इसी में पोटेंशियल के वेरिएशन के साथ, मतलब एक फिक्स इंटेंसिटी पे ये किया। अब उसने इंटेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, रखा तो फिक्स ही, मान लो ये 10 थी तो फिर अब 20 कर दिया, ठीक है। और उस 20 मतलब एक इंक्रीज्ड इंटेंसिटी के लिए रिजल्ट को देखा। तो इंटेंसिटी अपन जानते हैं, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती है ना, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, कोई सोर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उससे हमारे तक ज़्यादा एनर्जी आ रही है, मतलब उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो इंटेंसिटी जब उसकी इंक्रीज हुई तो उसने देखा कि क्या होता है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर जो सैचुरेशन करंट का लेवल है ना वो तो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो करंट तो क्या हो गया, उसी स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए, मान लो एक यहाँ कोई स्पेसिफिक वोल्टेज थी, उसके लिए करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ कोई स्पेसिफिक वोल्टेज थी, उसके लिए करंट का लेवल क्या हो जाएगा, अपने से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने एक बात और देखी कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के बाद भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो चेंज नहीं होता, मतलब काइनेटिक एनर्जीज जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की, उनमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। ओनली चेंज किस में आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आता है। उसकी वजह से करंट का लेवल तो इंक्रीज हो जाएगा पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो एक और कंक्लूजन यहां से निकालो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही थर्ड के लिए मान लो थर्ड इंटेंसिटी लगाएंगे तो फिर से करंट तो इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से अपन को, फर्स्ट से कंक्लूजन निकला कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकला, पहली बात तो एक स्पेसिफिक हर एक की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई एक स्पेसिफिक वोल्टेज है ऐसा जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, विच इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और थर्ड क्या निकला कि भाई इंटेंसिटी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब ये करने के बाद जो थर्ड वेरिएशन उसने देखा वो देखा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो क्या इफेक्ट देखा उसने फ्रीक्वेंसी का। अब उसने क्या किया कि भाई फ्रीक्वेंसी वेरी करवाई, ठीक है, ये वी और ये आई, ठीक है, वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट और या पोटेंशियल, ठीक है। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, इंटेंसिटी फिक्स कर दी, वहां उसने पोटेंशियल का वेरिएशन देख लिया, तो वही वेरिएशन जो भी अपन ने पढ़ा वो ऐसा उसको वेरिएशन ये मिल गया, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया उसको वी नॉट, ठीक है, यहाँ उसको ये सैचुरेशन करंट मिल गया, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ा ही है ना, अभी भी पढ़ा है ये वाला ग्राफ। अब उसने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, ये किया उसने न्यू वन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे, फिर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा उसने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। उसने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते ही, मान लो इस कंडीशन पे थे, ठीक है, यहाँ किसी स्पेसिफिक इंटेंसिटी के लिए उसने फ्रीक्वेंसी अपनी फिक्स रखी थी तो उसे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया था, ठीक है। यहाँ सब कुछ अप्लाई कर रखा है, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पे आके और अपने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया है। जस्ट जब फ्लो रुका उसी टाइम अपन ने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। उसने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते ही वापस से करंट फ्लो होने लग गया, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते ही पुराना वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल सफिशिएंट नहीं रहा रोकने के लिए, ठीक है। वापस से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया, इसका मतलब उनको क्या मिल गई और एक्स्ट्रा अब एनर्जी मिल गई। अब वो जो हाईएस्ट वॉल जो बनाई थी ना उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल की, उसको भी जंप करके जाने लग गए इलेक्ट्रॉन्स। तो अब रोकना है तो क्या करें, और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करते ही, मान लो न्यू वन से न्यू टू पे आते ही स्टॉपिंग पोटेंशियल और पीछे खिसक गया, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज हो गया। अब और एक्स्ट्रा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ा।
हाँ, लेकिन उसने ये जरूर देखा कि उस की फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज हुआ, पर मैक्सिमम करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि करंट तो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। मतलब अगर किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ से अपन सेम वेरिएशन देखें तो जो मैक्सिमम करंट है ना वो मुझे सेम मिलेगा। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल जरूर चेंज हो जाएगा, मोर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज करूं तो अब इस नए वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी नहीं रुकेगा अपना इलेक्ट्रॉन, उसके लिए फिर और नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा, न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन करंट तो डिपेंड नहीं करता, तो करंट वापस मेरे को मैक्सिमम तो उसी जगह मिलेगा। तो यहाँ से ये 3 वेरिएशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेनार्ड को मिले। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ से उसने एक कंक्लूजन और निकाला। वो कंक्लूजन क्या था? वो कंक्लूजन ये था कि भाई एक ऐसी स्पेस, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से रेडिएशन डाल रहे हो, ठीक है, और रेडिएशन डालते ही इलेक्ट्रॉन्स निकलना यहाँ से स्टार्ट हो जाए। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालने पर ही इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन फोटोसेंसिटिव मेटल से होता है। मतलब देयर इज एन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी which is responsible for emission of electrons from photosensitive material। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, भाई कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसने बोला एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को उसने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं मतलब उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? 0। भाई निकल गया, चलने लग गया तो रुक नहीं रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके लिए 0। दैट मीन्स देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। उस फ्रीक्वेंसी को उसने क्या बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, वी अपॉन लैम्बडा होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा? रेस्पेक्टिव वेवलेंथ भी होगी, तो उसकी रेस्पेक्टिव वेवलेंथ को अपन ने क्या बोला? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल दिया। ठीक है। अभी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है। अगर मैं मान लो फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का कर्व बनाऊं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का अगर मैं कर्व बनाऊं तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो मान लो एक मेटल है, उसके लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी μ1, दूसरे के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ2 क्या होगी? डिफरेंट होगी। मतलब हर एक मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। मतलब हर एक मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो हर एक के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अपन को क्या है? चाहिए। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन लेनार्ड को इस एक्सपेरिमेंट से मिले। अब जब ये ऑब्जर्वेशन उसको मिल गए तो इन ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ लॉज निकाले, मतलब कुछ कंक्लूजन दिए, जिनको लॉ बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई किसी भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जो है ना, वो किसी भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर अपन कांस्टेंट कर दें तो उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए जो फर्स्ट अपन ग्राफ देख रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब दोनों में क्या आएगा? हमेशा लीनियर रिलेशन आएगा। मतलब जो ऑब्जर्वेशन मिला है वही उसने लॉ बना दिया। ठीक है। सेकंड उसने क्या बोला कि भाई किसी भी मटेरियल से फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो निकलने के लिए क्या चाहिए? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे नहीं निकलेगा, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को उसने क्या बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला। ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की, है ना, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। करती है क्या? नहीं करती। क्यों भाई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट ही तो अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था ना, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल ने,
तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। फिर किस पे कर रही है? तो थर्ड वाला ग्राफ मेरे को मिलेगा। थर्ड वाला ग्राफ क्या कह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो अपन को स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन उसने ये देखी कि भाई ये जो कंप्लीट प्रोसेस हो रही है ना, कि अपन ने रेडिएशन डाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो कंप्लीट प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ना वो हो जाएगी, इसमें कोई टाइम स्पेन नहीं होगा। ठीक है। सो दीज 4 आर कॉल्ड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अपन ने न्यूटन का, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसका बेस यही है। यहीं से अपन अब आगे देखेंगे कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह दी आइंस्टीन ने। ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।